चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y इज 10 यूनिट्स। अब इन पॉइंट p और q की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। q पॉइंट के लिए x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू 10 यानी कि जो y है वो इस लाइन पे ही कहीं होगा और उसकी y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q के बीच की डिस्टेंस होती है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 10 और x1 की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू है y माइनस और y1 की वैल्यू है -3, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर हो गया प्लस ये y ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये y प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स हमें गिवन है। ये पी क्यू की डिस्टेंस हमने फॉर्मूले से निकाली थी, ये पी क्यू की डिस्टेंस हमें गिवन है। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये वैल्यू जो हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट की थी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स जो हमें वैल्यू गिवन है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ गया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 8 का स्क्वायर 64, y प्लस 3 होल स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करते हैं तो ये आया y का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 और दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3y उसका 2 टाइम्स यानी कि 6y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ गया 100 और ये y स्क्वायर प्लस 6y और ये सब सारे टर्म हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये 64 और प्लस 9 ऐड करेंगे और 100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया -27 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ y स्क्वायर, अब ये 6y के लिए हमने लिखेंगे 27 के फैक्टर हो गए 9 इंटू 3 तो यहाँ लिखा हमने प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से y कॉमन लेंगे तो ये बचा y प्लस 9 माइनस इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये इस टर्म में ये y प्लस 9 कॉमन है तो y प्लस 9 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा y माइनस यहाँ बचा -3 इक्वल टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स इज 0, इट मीन्स आइदर ऑफ द टू विल बी 0। अब इस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब यह है कि एक पोलिनोमियल जरूर 0 होगा। अब इफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आ गई -9। इफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर देयर आर 2 पॉइंट्स, एक y की वैल्यू ये है यानी कि 3 और एक y की वैल्यू ये है 9। तो यही 10 y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 3, यही इसके दो आंसर हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।